है दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है सड़क 2। तो ये मूवी ने यूट्यूब पे डिसलाइक का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था। इसी कंट्रोवर्सी के बाद यूट्यूब ने अपना डिसलाइक बटन ही बंद कर दिया था। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इसी मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है आलिया भट्ट से। इस मूवी में उसका नाम है आर्या देसाई। वो रात में घने जंगलों में गुरु ज्ञान प्रकाश के आश्रम में चुपके से घुस जाती है। तो वो देखती है कि उसकी माँ नंदिनी और उसके पापा योगेश कुछ हवन कर रहे थे। वही साइड में गुरु ज्ञान प्रकाश का एक बड़ा सा पोस्टर था, तो उसमें बदला लिखकर वो उसे जला देती है। तो उसे जलाता हुआ उसके मम्मी पापा देख लेते हैं, जिसके बाद आर्या वहां से भागने लगती है। लेकिन ज्ञान प्रकाश के आदमी और उसके मम्मी पापा उसे रोकने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। आखिरकार वो उसे पकड़ ही लेते हैं। तब आर्या पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। एक पत्थर उठा के अपनी माँ के सर पे भी मार देती है, जिसके बाद वो लोग वहां से उठाकर उसे असाइलम में ले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रवि वर्मा की तरफ, जो अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसे अपने जवानी के दिन याद आ रहे थे, जहाँ पे वो अपनी गर्लफ्रेंड पूजा के साथ रोमांस कर रहा था। फिर उसकी पूजा के साथ शादी भी हो जाती है, लेकिन कुछ महीनों पहले उसकी मौत हो गई थी। और उसी के गम में रवि बहुत ड्रिंक करता और अपनी जान देने की भी कोशिश करता है, लेकिन फैन का हुक टूटने के कारण वो बच जाता है। इसके बाद रवि के ट्रीटमेंट के लिए उसे मेंटल असाइलम भेजा जाता है, जहाँ पे उसका फ्रेंड जॉन उससे मिलने के लिए आया था। तब रवि उसे कहता है कि मेरे पास जीने की कोई वजह ही नहीं है, लेकिन जॉन उसे डांट कर कहता है कि तुम्हें जीना होगा। इसके बाद डॉक्टर्स भी रवि को मेंटल असाइलम में एडमिट होने के लिए कहते हैं, लेकिन रवि इसके लिए इनकार कर देता है। वहीं पे आर्या और रवि एक दूसरे को क्रॉस हो जाते हैं। इसके बाद रवि जब अपने घर पर आकर अपनी कार रिपेयर कर रहा था, तभी उसकी डोरबेल बजती है। तो गेट पर कोई और नहीं बल्कि आर्या ही थी, और वो एक टिकट लेकर आई थी, जिसमें उसने कैलाश पर्वत तक की टिकट बुक कर रखी थी। और 3 महीने पहले रवि की वाइफ पूजा ने उसकी बुकिंग ली थी। लेकिन रवि कहता है कि मैंने ये टैक्सी सर्विस बंद कर दी है, मेरे पास बहुत सी गाड़ियां हैं, इनमें से कोई भी गाड़ी उठाकर तुम जा सकती हो। लेकिन आर्या जिद पे अड़ जाती है, कहती है कि मुझे उस बुकिंग वाली मैम से मिलना है। तो ये बात सुन के रवि को गुस्सा आ जाता है, तो वो आर्या को घर से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन आर्या कहाँ हार मानने वाली थी, वो दरवाजा पीट पीट कर दूसरे रास्ते से घर के अंदर चली जाती है। तब रवि उसे कहता है कि तुम हॉस्पिटल से भाग के आई हो, मैं हॉस्पिटल में कॉल करके बता दूंगा। और वो जैसे ही कॉल लगाने वाला होता है, आर्या उसे धमकाने लगती है कि अगर तुम कॉल करोगे तो मैं अपना हाथ काट लूंगी। इसी बीच आर्या अपना हाथ भी काट लेती है। तो रवि उसे लेकर एक क्लिनिक जाता है, जहाँ पे डॉक्टर पहले पुलिस केस करो, उसी के बाद मैं ट्रीटमेंट करूंगा ऐसा कह रहे थे। लेकिन इस पर रवि कहता है कि ये मेरी बेटी मीशा है, और बाप बेटी के झगड़े में गलती से कांच उसके हाथ में लग गया है। यहीं पे रवि फाइनली कन्विंस हो जाता है। इधर आर्या के भाग जाने के कारण उसके मम्मी पापा गुरु ज्ञान प्रकाश के आश्रम में आ जाते हैं। तब वहां पे वो योगेश से कहते हैं कि तुम्हारी बेटी का किसी अपनों के हाथों से ही खून होने वाला है, और वो पुलिस वालों से कहते हैं कि जल्दी से योगेश की हेल्प करो। फिर आर्या और रवि ऑडी वाली टैक्सी लेकर कैलाश निकल जाते हैं। तब रवि पूछता है कि हमें कहाँ जाना है। तो आर्या बताती है कि मेरे फ्रेंड विशाल को पिक करना है सेंट्रल जेल से। तो ये बात सुन के रवि कार रोक लेता है, कहता है कि तुम कौन हो और किससे भाग रही हो। तब आर्या बताती है कि फेमस देसाई इंडस्ट्रीज की इकलौती वारिस है वो, और उसकी पहली माँ का नाम था शकुंतला, और उसकी लंग कैंसर के कारण मौत हो गई थी। लेकिन उसका कहना था कि उसे उसी की मासी, जिसका नाम था नंदिनी, तो उसने मारा है क्योंकि वो पापा के साथ शादी करना चाहती थी। उसके पापा बहुत ही भोले हैं। देसाई इंडस्ट्रीज का सारा पैसा नंदिनी गुरु ज्ञान प्रकाश के आश्रम पर ही खर्च कर रही है। तो शकुंतला ने जाने से पहले अपने विल में लिखा था कि आर्या जब 18 ईयर्स की कंप्लीट हो जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर हो जाएगी। इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड विशाल को लेकर कैलाश पर्वत पर जा रही है, और वहीं से वो अपनी नई शुरुआत करेगी, और ये गुरु ज्ञान प्रकाश का आश्रम बंद करके ही रहेगी। वो ये भी बताती है कि उसकी और विशाल की मुलाकात एक प्रोग्राम में हुई थी, जहाँ पे विशाल गाना गा रहा था। तो आर्या उससे डांटने गई थी, क्योंकि आर्या ने गुरु ज्ञान प्रकाश के खिलाफ एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, जहाँ पे वो उसके सारे ब्लैक मैजिक, उसके सारे गंदे कामों को एक्सपोज करती थी। तो उसी सोशल मीडिया हैंडल पर विशाल ने आर्या के खिलाफ कुछ लिखा था, तो उसी के बारे में बात करने के लिए वो विशाल से मिलने के लिए आई थी। लेकिन बाद में विशाल भी आर्या से माफी मांगता है और उसके प्रोटेस्ट में जुड़ जाता है। धीरे धीरे उन दोनों में नजदीकियां बढ़ने के कारण वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तभी एक दिन जब विशाल
और आर्या अपने घर पर थे, तभी उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक इंसान ज्ञान प्रकाश के खिलाफ बोलने के लिए रेडी है। तो उससे मिलने के लिए जब आर्या और विशाल उसके घर पर जाते हैं तो वो एक ट्रैप था। वहाँ पे ज्ञान प्रकाश का एक आदमी उन्हें मारने के लिए आया था, लेकिन विशाल उसे ही मार देता है और इसी के चक्कर में उसे जेल हो गई थी और आज उसे जेल से रिलीज किया जा रहा था। इसके बाद रवि और आर्या उसे सेंट्रल जेल से रिसीव करके एक होटल में रहने के लिए चले जाते हैं। विशाल के साथ उसका एक आउल भी था। फिर अगले दिन जब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर आए थे तो वहाँ पे एक लेडी विशाल को देखकर जय गुरुजी कहने लगती है। यहीं पे हमें पता चल जाता है कि विशाल कोई और नहीं बल्कि गुरु ज्ञान प्रकाश का एक आदमी था जो आर्या को मारने के लिए उन्होंने भेजा था। रवि को भी विशाल पर थोड़ा थोड़ा डाउट आ जाता है और विशाल भी रवि से हाथ छुड़ाना चाहता था। इसीलिए विशाल अपने दोस्त गौरव को कॉल करके एक नई टैक्सी मंगाने के लिए कहता है, पर इस पर आर्या मना कर रही थी। उसे रवि के साथ ही जाना था, लेकिन विशाल उसे किसी तरह से कन्विंस कर लेता है। तो रवि उन्हें घर के बाहर छोड़कर जा ही रहा था, तभी वो देखता है कि उसकी साइड वाली सीट पर विशाल का आउल था। तभी इधर विशाल और आर्या को कुछ लोग पकड़ लेते हैं। फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सब कुछ गुरु ज्ञान प्रकाश का ही प्लान था। उन्होंने दिलीप को आर्या को मारने के लिए भेजा था क्योंकि विशाल बहुत टाइम लगा रहा था। लेकिन रवि जब वो आउल लेकर अंदर आता है तो वो देखता है कि दिलीप आर्या को गन पॉइंट पर लेकर रखा था। तो ये देख के रवि को बहुत गुस्सा आता है और वो उन सारे लोगों को मारकर आर्या और विशाल को वहां से सेफली ले जाता है। फिर रात में विशाल आर्या को अपनी सारी सच्चाई बताता है। तो उसका नाम विशाल नहीं बल्कि मुन्ना चौहान है और वो एक सिंगर बनना चाहता था, लेकिन बहुत कुछ ट्राई करने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, इसीलिए वो ड्रग एडिक्ट हो गया। तभी एक दिन उसे कुछ लोग लूट रहे थे और उसे मार के रोड पे ही फेंक के चले जाते हैं। तभी उसे ज्ञान प्रकाश के आदमी बचा लेते हैं और उसे आश्रम में ट्रीटमेंट के लिए लाया जाता है। धीरे धीरे आश्रम में ही उसकी रिकवरी हो रही थी। इसके बाद विशाल ज्ञान प्रकाश को ही अपना सब कुछ मान लेता है। फिर एक दिन ज्ञान प्रकाश के आदमी मुन्ना को विशाल बनाकर आर्या को मारने के लिए भेज देते हैं, लेकिन विशाल जैसे आर्या से मिलता है वो उसे प्यार करने लगता है और वो उसे अब मारने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए उसके साथ था। यह सब कुछ सुनने के बाद रवि अपनी गन आर्या को देता है, कहता है कि या तो उसे मार दो या फिर उसका प्यार एक्सेप्ट कर लो। तो आर्या विशाल को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर अगले दिन रवि ये सारी बातें अपने दोस्त जॉन को बताता है। तो जॉन उसे सजेस्ट करता है कि आर्या का बाप उसे बचा लेगा, इसीलिए हम उसे मेरे घर पे बुला लेंगे। तू आर्या और विशाल को लेकर मेरे घर पर चला आ। और वो रवि को योगेश का नंबर देता है। फिर रवि जब योगेश को कॉल करता है तब वो उसे एक लोकेशन भेजता है और कल सुबह वहां पर आने के लिए कहता है। तो ये सारी बातें दूसरे फोन पर नंदिनी भी सुन लेती है और वो योगेश से जाके कहती है कि ज्ञान प्रकाश बहुत ही गंदा आदमी है, हमें उसके खिलाफ खड़ा रहना चाहिए। अब यहाँ पे योगेश का असली रूप बाहर आता है। तो योगेश ने जानबूझकर अपनी बीबी को भी मारा था और नंदिनी को भी फंसाकर ज्ञान प्रकाश के हेल्प से वो अपना बिजनेस बढ़ा रहा था। लोगों के डिवोशनल इमोशन से खिलवाड़ करके उनसे पैसे निकलवाता था और ये उसे सबसे अच्छा बिजनेस लगा। इस पर नंदिनी उसका विरोध करने लगती है तो योगेश उसे भी मार देता है। फिर जब रवि विशाल और आर्या को लेकर अपने फ्रेंड जॉन के घर पर जाता है तो वहाँ पे दिलीप और वो पुलिस वाला पहले से मौजूद थे। उन्होंने जॉन को बंदी बना लिया था और रवि से कहते हैं कि आर्या और विशाल को हमारे हवाले कर दो और मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। यहाँ पे चारों की लड़ाई स्टार्ट होती है जिसमें बहुत सी फायरिंग होती है और फाइनली रवि और विशाल मिलकर उन दोनों को मार देते हैं। तभी दिलीप के मोबाइल पर योगेश का कॉल आ रहा था और वो कॉल आर्या उठा लेती है। तो यहाँ पे योगेश का असली सच आर्या के सामने आ जाता है। अगले दिन आर्या का बर्थडे था तो उसके अब 18 कंप्लीट होने वाले थे, तो सारे बिजनेस की मालकिन वो होने वाली थी। इसीलिए वो हिम्मत जुटाकर अपने पापा योगेश को कॉल करती है और उन्हें धमकाती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें और तुम्हारे ज्ञान प्रकाश को एक्सपोज करके ही रहूंगी। आर्या के इसी 18 बर्थडे के खुशी के मौके पर जॉन केक लेकर आया था। यहीं पे वो छोटा सा सेलिब्रेशन मना लेते हैं जहाँ पे आर्या और विशाल वो केक खा लेते हैं, लेकिन जॉन और रवि केक खाने से इनकार कर देते हैं। इसके कुछ ही टाइम बाद विशाल और आर्या अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर जाते हैं। तो रवि ने यह जानबूझकर प्लान बनाया था कि आर्या और विशाल को बेहोश करके वो गुरु ज्ञान प्रकाश के आश्रम पे जाके उन्हें मारने जा रहा था। वहां पे वो एक एक करके सबको मार देता है, लेकिन इसी बीच उसे भी बहुत सी गोलियां लगी थी जिसके कारण वहां पे उसकी भी मौत हो जाती है। और फाइनली रवि पूजा से मिलने के लिए ऊपर चला जाता है। अगले दिन आर्या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है जहाँ पे वो गुरु ज्ञान प्रकाश के बारे में सब कुछ सच्चाई बता देती है और पुलिस वालों ने
रवि के ऊपर मर्डर के चार्जेस लगाए थे, तो वो सारे चार्जेस हटाने के लिए कहती है और विशाल उनका एविडेंस था, क्योंकि उसने आश्रम में लाइव क्या क्या होता है वो देखा था। तो उसी के बेसिस पर ज्ञान प्रकाश आश्रम को बंद किया जाता है। आर्या अपने पापा योगेश को छोड़ के रवि को अपने पापा बना लेती है और उन्हीं का अंत्य संस्कार करके उनकी अस्थियां कैलाश में बहा देती है और यहीं से आर्या देसाई इंडस्ट्रीज को टेक ओवर कर लेती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये सड़क 2 मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।